सो फ्रेंड, आज स्टार्ट करने वाली एक्सरसाइज 26.1 डॉक्टर केसी सिन्हा का। बुक आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है डॉक्टर केसी सिन्हा का। क्वेश्चन नंबर पीछे बता दिए थे 5 तक, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया है, बिटवीन दी वेक्टर्स इतना और इतना दिया है। देखिए कैसे ट्रिक से बनाया जाता है, देखते रहिएगा। तो लेट माना कि ऐसा क्वेश्चन देता है फाइंड द एंगल वाला। वेक्टर ए बराबर में 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर बी बराबर में लेट किए माने हैं 2j कैप माइनस 5k कैप। हमको थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। सबसे पहले डॉट निकालना पड़ेगा, तो ए डॉट बी बराबर में ए का मान रख दीजिए, तो 3i कैप प्लस 4j कैप। डॉट कराना है बी से, तो डॉट बी का मान रख दीजिए, तो 2j कैप माइनस 5k कैप, दोनों का मान रख दिए। अब i का डॉट i से कराना है, j का डॉट j से कराना है, k का डॉट k से। नहीं रहेगा तो नहीं कराएंगे। तो यहाँ 3i है, इधर i है नहीं है तो नहीं कराएंगे। अब 4j है, इधर 4j है या फिर कोई भी j है तो है 2j, तो 4 के गुना 2 से कीजिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और j डॉट जे का मान 1 होता है, के डॉट के का मान 1 होता है, आई डॉट आई, तो 1 इसका मान हो गया, तो 1। के अगला बार है, के नहीं है तो डॉट नहीं कराएंगे, छोड़ देंगे। तो ए डॉट बी बराबर में 8 आ गया। देखिए कितना स्ट्रिक्टली बन गया। मतलब ट्रिक यही बताता है कि जे है तो जेट डॉट कराएंगे, के है तो के से डॉट कराएंगे, आई है तो आई डॉट कराएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। चलिए था जिसको से डॉट करा दिए। अगला निकालना मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर में होता है रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, हमेशा प्लस होता है। तो देखिए ए वेक्टर में आई का कोफिशिएंट दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस रहे या कुछ भी रहे हमेशा प्लस चलता है। जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो जे का मान है 4। के है, के नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो रूट के अंदर जी है जीसी का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, तो होता है 9 16 9 25, तो रूट से निकलेगा बाहर, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान निकल गया। मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालना है, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो बी का में भी आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कोफिशिएंट ऑफ के का, तो आई इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। जे है तो जे लिखेंगे 2 का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कुछ भी साइन रहे हमेशा प्लस लेके चलिएगा। के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के है 5 तो 5 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा। रूट के अंदर 25 से 4 29 होता है, 29 निकल गया। अब बिल्कुल फार्मूला पर लगा देंगे, तो यहाँ से फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर, सभी लोग जानते हैं, ए डॉट बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। 2 बार तो बता दिए, यही सब एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर में ए डॉट बी का मान आप क्या निकालें, ए डॉट बी का मान निकाले हैं 8, तो 8 रख दीजिए। और मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो मॉड ऑफ वेक्टर का मान निकाले हैं 5, तो 5। और मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो मॉड ऑफ वेक्टर आया रूट के अंदर 29, तो रूट के अंदर 29 निकाल। यहाँ से थीटा निकालना है, से देन कर दीजिए, देन थीटा बराबर में इधर कॉस इनवर्स में चला जाएगा, तो कॉस इनवर्स, क्योंकि इतना डिग्री कोई डिग्री का मान नहीं होता, तो 8 × 5 रूट 29, यही आंसर है। सो गाइज फिर से समझने की कोशिश कीजिए, और एक का क्वेश्चन कैसा समझ में आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 6 नंबर, और देखते रहिए वीडियो को, हम अच्छा तरह से और ट्रिक यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा था फाइंड द एंगल बिटवीन, दोनों दिया था हम लेट कर लिए।
यहाँ से ए डॉट बी निकालनी, आई से डॉट, जे से डॉट, के से डॉट की। ए डॉट बी निकालने के बाद मॉड ऑफ वेक्टर ए किए तो आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे कॉफिशिएंट के का, जे रहेगा उसका करेंगे, जो नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे। उसी तरह से मॉड ऑफ वेक्टर बी में किए कॉस थीटा का फार्मूला लगाएं, जो मान निकाले रखती, इधर से देन कर दे, थीटा हमको निकालना था, इधर चलेगा कॉस इनवर्स। 7वां देखिएगा, दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन, इतना दिया है और इतना दिया है, एंड फाइंड द एंगल साइन, मतलब कि इसका मतलब है एंगल तो निकालना ही निकालना है, साथ साथ में साइन का भी एंगल निकालना है। देखिएगा, लेट माना कि वेक्टर ए बराबर में 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। आप लेट में कुछ भी मान सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी नहीं, कुछ भी एम के पी के कुछ भी मान सकते हैं। एंड वेक्टर बी बराबर में माना कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हमको निकालना है थीटा, तो यहाँ से ए डॉट बी निकालेंगे, काहे कि कॉस थीटा का फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है। तो यहाँ से ए डॉट बी करेंगे तो ए का मान है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, डॉट वेक्टर बी का मान रखेंगे तो वेक्टर बी का मान है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। फिर से हम बोलना चाहते हैं कि आई का डॉट आई से कराएंगे, जे का डॉट जे से कराएंगे और के का डॉट के से कराएंगे। तो आई यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है, तो 3 का क्रॉस 1 से कीजिएगा तो 3 आ जाएगा प्लस, और आई डॉट आई 1 होता है, गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ जे है, यहाँ पे 1 है, तो 4 के गुना 1 से कीजिएगा तो 4 आ जाएगा प्लस। के का यहाँ मान 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 क्रॉस 1 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। ए डॉट वेक्टर बी बराबर में 4 3 7 होता और 7 5 12 होता, यानी ए डॉट वेक्टर बी बराबर में निकल गया 12। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना है, सभी में तो एक ही काम करना, तो आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट का स्क्वायर वेक्टर ए में करेंगे। तो आई का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, जे का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट है 5, तो 5 का स्क्वायर। देख लीजिए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसी को स्क्वायर को जोड़ देंगे। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। तो 9 अब 16 25 होता और प्लस 25 है, तो रूट के अंदर 50 हो जाएगा, लेकिन इसको स्क्वायर रूप में तोड़ना चाहते हैं तो 5√2 आ जाएगा। उसी तरह से मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालने का आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, हम बार बार बोलते हैं। तो यहाँ आई का कॉफिशिएंट 1 है, जे का कॉफिशिएंट 1 है, के का कॉफिशिएंट भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 सभी को 1 1 हो जाता है, तो रूट के अंदर 3। अब थीटा निकल गया, अब तो कुछ भी हार्ड नहीं है, तो कॉस थीटा बराबर में ए डॉट बी बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। हम बार बार फार्मूला को लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ए डॉट बी का मान आया है 12, यहाँ पे 12 दे देंगे, और मॉड ऑफ वेक्टर ए आया है कितना 5√2 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान आया है √3, तो √3। तो देखिएगा कॉस थीटा बराबर में 12 इंटू, ये दोनों आपस में गुना हो जाता है रूट के अंदर, तो 5 इंटू √6। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तब आंसर आ जाएगा। 12 को इस तरह से तोड़ सकते हैं, 6 क्रॉस 2, अब 5 है लेकिन √6 को क्या करना चाहते हैं, तो √6 तो है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि √6 इंटू √6 बराबर में 6 निकलता है। अब इसी को उसी रूप में तोड़ना चाहते हैं, तो √6 इंटू √6 इंटू √2। देखिए 6 है तो 6 को 2 को रूट में लिखते हैं, तो 6 इंटू 6, नीचे 5 इंटू √6 है, तो एक √6 कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा बराबर में 2√6 नीचे 5। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं, देन यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, तो देन थीटा बराबर में कॉस इनवर्स
2√6/5। यहाँ से थीटा निकालना तो इधर कॉस इन्वर्स में चला जाएगा। अब हमको साइन निकालना है तो साइन कॉस प्रॉब्लम में होता है b/h। हमको यहाँ से p निकाल लीजिएगा मान, ठीक है, रूट के अंदर h² - b², और साइन थीटा का मान होता है p/h, रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर मेन है 7 जो देख लीजिए। सारा में एंगल निकालना था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे से लेट कर ली, a.b निकाल ली, a.b आएगा कॉफिशेंट का स्क्वायर, जे कॉफिशेंट का स्क्वायर, और कोई कॉफिशेंट का स्क्वायर निकाल दिए मॉड ऑफ वेक्टर ए में। उसी तरह से मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालनी, यहाँ पे फार्मूला रख दिए, और यहाँ पर से कैलकुलेशन किए कि 12 को लिखे 6×2 और 6 को लिखे √6 × √6, जो 2 को √6 बराबर में एगो बाहर निकलता है 6। तो यहाँ से √6 से √6 कट गया, बचा 2√6/5। तो यहाँ से कॉस इनवर्स में चला गया, तो यहाँ से कॉस इनवर्स में होगा 2√6/5, यही आंसर है।